अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपको खुश रहने के फन से आशना करे। अच्छा, खुश रहने के लिए ना बड़ी छोटी छोटी टिप्स मैं क्या आपको बताता हूँ। ये लाजमी नहीं है कि आपका करोड़ रुपए का बॉन्ड निकला है, लॉटरी निकला है, बोनस लग गया तभी आप खुश हों। छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशी हासिल करना सीखिए। आपने कभी देखा है कि अगर आप छोटे से एक पौधे को लगाएं और उसके बाद उसमें से कोंपलें निकलें और उसको पौधे को फलते फूलते देखें तो वो भी एक बड़ी खुशी मिलती है। एक ऐसा ही पौधा आज से कोई कुछ साल पहले एक हमारे दोस्त ने, जिनका नाम है रेहान कुरैशी साहब, उन्होंने किसी और जगह लाहौर के एक छोटी सी जगह पे एक छोटे से सेटअप में एक छोटा सा पौधा लगाया। आज उनकी कोई 6-7 साल की मेहनत के बाद उस पौधे में से काफ़ी कोंपलें फूटी और शाखें निकल रही हैं। आज उनकी तीसरी शाख पे मैं बैठा हूँ उस पौधे की। मैं बात कर रहा हूँ कोर्टयार्ड ग्रिल की, जो कि अब अपनी तीसरी ब्रांच गुलबर्ग माउथफुल रेस्टोरेंट जो है उसके साथ उसके प्रिंसेस में ओपन की है। आज उन्होंने 8 अक्टूबर। अब यारी भी है, दोस्ती भी है, और दूसरी बात यह कि उनके बारबेक्यू का मैं बहुत बड़ा लवर भी हूँ, तो मैं कैसे मिस कर सकता था भाईजान। आइए ज़रा आज इनके इस इवेंट को कवर करते हैं। ये ना गुलबर्ग का एरिया, लोकेशन में जो है वो आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बड़ा पुरस्कून सा एक यार्ड है, अंदर चल के देखते हैं। फर्स्ट क्लास पार्किंग एम्पल जगह है और कोर्टयार्ड ग्रिल तो वाकई कोर्ट यार्ड है। सही, फर्स्ट क्लास माउथफुल। और ये इनका इधर सेटअप है और इधर कुरैशी साहब बैठे हैं। आज इधर कुरैशी साहब से गपशप करते हैं। नाइस प्लेजेंट एम्बियंस। ये पता नहीं कितारा वाला भी क्वेश्चन में बताता है। आज इधर क्वेश्चन में गपशप करने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई की हाल है? ठीक है, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। सब कैसा लग रहा है? एक छोटा सा पौधा, उसको बड़ी मेहनत से आपने सींचा। वो छोटे पौधे को जब आपने बोया था तो मैं उसका भी गोया था, और आप इसकी तीसरी शाख जो उसमें से कोंपल निकली है, क्या फीलिंग है? बड़ी मिक्स सी फीलिंग है। अभी तो कोई मुझे कोई खास समझ नहीं आ रही। कोई एहो जी फीलिंग नहीं जी दसी नहीं जा सकती? नहीं, तो जरूर दसो। सारी दसी जा सकती है, क्यों नहीं दसियां जा सकती हैं। लाइक आई एम रियली हैप्पी। खुशी आप लोगों की दुआएं हैं और साथ है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मौका दिया है और चीजें आगे बढ़ी हैं। बेशक अल्लाह ताला की मेहरबानी। आपका भी इसमें रोल है, सुनील मंच साहब का, असद शेख साहब का, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एलिमेंट, हजारों बहुत सारे बंदे, वो बहुत सारे दोस्त आते हैं। और आप लोग तो सपोर्ट सिस्टम है मेरा। तो बाकी जो आते हैं उनकी सबसे बड़ा शुक्रिया उनका है कि वो लोग आते हैं और उन्होंने इस काबिल बनाया। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आपके कदरदान ना हो जो प्रोडक्ट के, जो है सारी रौनक, सारी जो रौनकें हैं वो उसी से हैं। जिटे तुसी फूडियो में चंगा खाना ना बनांदा, तुसी दूजी बार सलाम भी नहीं करना। सर आओ जरा सेट दा इंट्रोडक्शन कराओ ना, की लाया जे की बनाया, आ जाओ जरा दसो। जरा वो सुनील भाई भी आए, मैं अगर आ गए पहले उन्हें कवर। हाँ जी, ये तो बड़ा बिल्कुल सेपरेट। वाह जी वाह। अच्छा, हमें अब ये जो यहाँ पे जो चीज फर्क होनी है, अभी तो मेन्यू में नहीं है। हाँ, ये सिर्फ इनॉग्रेशन के लिए मैंने कुछ थोड़ा किया है। ये शाह साहब, ये मटन दस्ती है। अच्छा, जो हमने ग्रिल की है। मटन जॉइंट्स जो है आपकी? नहीं, वो दस्ती पूरी है, पूरी की पूरी शोल्डर, पूरा शोल्डर, शाना। वाह जी वाह, क्या बात है। ग्रिल किए हैं। अब अल्लाह करे जितनी वाह आपने भी की है, खा के भी सर सुन के तो मैंने वाह हो रही है ना। जी, चलें देख लेते हैं जनाब। तो ये मैं काफी इसके ट्रायल्स कर चुका हूँ एंड आई थिंक दैट आई एम राइट देयर जहाँ इसको होना चाहिए। मैं सर ये इसको ये देख रहा हूँ कि किस दस्ती पे मेरा नाम लिखा है। जेडी अल्लाह ने रखी हुई वो आप ही पहुंच जानी। क्या बात है, अपनी मौज में मस्त। नहीं, आज हमारी खुशकिस्मती कि सुनील भाई भी हमारे पास है। तो सुनील भाई की सेहत से लगता नहीं है कि, ये लगता है कि सिर्फ गाड़ियों के माहिर होंगे, लेकिन ये गाड़ियों में जहाँ अल्लाह ताला ने ज़ौक दिया, वहाँ इन्हें फूड का भी ज़ौक दिया। इनके खाना जहाँ मिले खा लो, और मुफ्त मिले तो फौरन खा लो। सर करो सर, ये बॉटम लाइन है। उनको बड़े लोगों ने बताया कि उन्होंने मुझे बहुत से डॉलर दिए हैं, मेरी दोनों जेबें गिर रही हैं ले लेके डॉलर। मैं तो क्या पार्टनर नहीं खरीद लेंगे। नहीं सर, खाने का शौकीन है, शौक है। बल्कि हम लोगों ने ऐसी शुगल में एक सीरीज भी शुरू की थी, फूड ऑन व्हील्स की। एंड जस्ट एज माय, कहते हैं ना, एहतजाज कह लें, या मुझे तो लगता है कि यार
जो है ना फूड ब्लॉगिंग जो है मुझे लगता है सिंसियर नहीं करते लोग। हाँ तो मैंने कहा चले सर फिर करके दे लेते हैं, हमने शुगल में शुरू की थी। तो फिर उन छाड़ देते उसे। नहीं कर रहे हैं सर, अभी भी अच्छा, करते रहते हैं फूड व्लॉग, हम बनाते रहते हैं शुगल में। मैं और फरहान कभी कहीं चले जाते हैं, कभी हम कहीं और चले जाते हैं। तो वो तो वैसे ही हमारे एक दोस्त आए हुए थे, उन्होंने उनके घर एक दिन खाना था, मैं डिनर वैसे नहीं करता, तो उसने मुझे खाना खिलाया, तो मैंने कहा तो बहुत मजे का है। तो उन्होंने भाईजान का बोला कि आप नहीं जानते हैं, मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी फलाने ग्रुप में मैंने देखा है वो। मैं कह मैं नहीं देखता ग्रुप श्रुप, इतना टाइम नहीं मिलता। तो फिर मैं पहली बार इनके पास खाना खाने गया। इत्तफाकिया दराफ्त। हाँ इत्तेफाकिया दरियाफ्त थी। दरियाफ्त के बाद फिर जब पहली दफा खाया तो बहुत अच्छा था, फिर मैं उनकी जगह ढूंढ के पहुंचा। फिर जब मैं जगह पे पहुंचा तो मैं बड़ा सरप्राइज था। मैं कहा फिर मैंने किसी ने गलत जगह भेज दिया कि ये नकली दुकान और असली दुकान का इशू है। जब तक ये आके मिले नहीं थे। ये इशू अभी भी है लोगों को, जिस वक्त खरीद होती है तो आगे वो मेरे लड़ पैने ने जी हाँ तुम मार्केटिंग कराई, यार मैं तो नहीं कराई। तो मार्केटिंग तो नहीं कराई। सुनील भाई कैसा आपने देखा? मैंने तो जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बीफ टिक्का और बीफ कबाब जो है वेरी यूनिक फ्लेवर एंड मच डिफरेंट व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट। बिल्कुल, मैंने ये इसीलिए जब इनकी साथ वीडियो बनाई थी मैंने ये कहा था कि कराची के जो लोग हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कराची को मैं कहता हूँ फूड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और उनका जो खाने का बनाने का टेस्ट है बहुत अच्छा है। हम पंजाबियों का खाने का टेस्ट अच्छा है, हम खाते ज्यादा अच्छा है लेकिन बनाते अच्छा नहीं और ज्यादा भी खाते हैं। तो इस केस में इनके जो कबाब थे वो और बीफ अंडरकट, दो चीजें मैंने खाई थी और दोनों मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और मैंने उसके बाद तीसरी, मैं जरा चेंज लाइक नहीं करता, मैंने जब भी गया वही खाया। तीसरी कोई चीज मैंने ट्राई नहीं की। इन्होंने एक दफा आपका हरीसा खिलाया था, वो भी अच्छा था। बाकी मैंने वो कुछ ट्राई नहीं किया, लेकिन ये दोनों डिशें। लेकिन सुनील भाई देखें, ये कबाब हैं, ये बारबेक्यू, ये बीवी तो नहीं, चेंज नहीं होनी चाहिए और करते रहना चाहिए इनकी आज नहीं चाहिए। हस्बैंड जायका हम तो इसके थोड़ा अपनी वीडियो से लाना है तो हस्बैंड जायका जी। मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं जायका हस्बैंड जायका नहीं मजाक कर रहा हूं, वो तो मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन नहीं कबाब ये नहीं मैं कहता, मैं ये कह रहा हूं कि बड़े डिफरेंट थे। हाँ बहुत डिफरेंट। और मैंने कई जगह के खाना खाया जो कि मुझे लगा था कि बिट ओवररेटेड एंड इट वाज, बट माय ड्यूटी टू एटलीस्ट, जब इन्होंने कहा, वरना मैं जनरली मुझे कोई कहना कि वीडियो बना लो, मैं कहता यार रहने दे, मैं बड़ा उसमें आया तो उन्होंने कहा बना ले। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि बड़े डॉलर लिए मैंने, वो जो भी कहते वो लोग कहते रहने, जो आके खाएगा उसको पता लग जाएगा डॉलर लिए नहीं लिए। लोग तो सुनील भाई इसमें भी कहते हैं कि 3,500 रुपए का पेट्रोल साड़ के 200 रुपए की दाल खाने जाओ तो कहते हैं जी आपने इसमें कोई पेड कंटेंट। नहीं वो मैं कह रहा हूँ कि जब आगे कोई देखेगा अगर चीज अच्छी होगी तो पता लग जाएगा, नहीं होगी तो नहीं। लेकिन सर आज जो है ना हम नई चीज जो है ना कोई साहब हमें करा रहे हैं, उन्होंने बताया कि कोई मटन शैंक से पूरे शोल्डर उन्होंने जो है वो बनाया जी, ग्रिल्ड। कोशिश की तो मेरा दावा कोई मैंने। चलो जी मैं तो चेंज ट्राई नहीं करूंगा, मैं तो वही ट्राई करूंगा। गप्पें काफी हो गई, अब जरा फूड को भी कवर करें। ये कोई साहब ने हमारे लिए लगवाई हुई है पूरे शोल्डर। और भाईजान सर ठीक है, लग दसो मेन्यू की है जी आज जरा इधर से दिखाएं ना जरा। मटन चॉप्स है और मखनी मलाई रोटी है। आप बताएं सर मेन्यू ये सबसे पहले ऊपर आप हमारे पड़े जी बीफ कबाब है। ठीक हो गया। हमारे पास मटन चॉप्स है, मटन चॉप्स अपने हाफ डन करके रखी हुई है, ठीक हो गया। हमारे पास मलाई रोटी पड़ी और यहाँ पे जो है मखनी मलाई बोटी, उसके बाद बीफ कबाब। सर इसको जल्दी जल्दी ग्रिल पे लाए ना जरा, इसकी रौनक बढ़ाएं। जैसे क्या शुरू हो गया काम। Here comes यार कमाल है, ट्रू ऑथेंटिक अंडरकट बीफ टिक्का। ये आपकी दोनों चीज़ें जो है ना कोर्टयार्ड ग्रिल की सिग्नेचर अब डिशेज हो चुकी हैं, बीफ सीख कबाब। और ये वैसे तो मुझे उनकी चॉप्स भी बहुत पसंद है, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन पब्लिक चॉइस यही है। Here comes हाफ डन मटन चॉप्स। चलो मटन चॉप्स भी नहीं छोड़नी। ओहो जिंदाबाद। नहीं लेने गया यार यही काम है तेरे, सन्नी नहीं है, सन्नी नहीं है। आपने कहा ना ये ड्रिंक बहुत अच्छा है, Look at this beauty. साहब खा लो। हाँ सर, 2 प्लेटों का ऑर्डर, 2 प्लेट इसमें तड़का था, ये भी खा लो। सुभान अल्लाह। माय फेवरेट मटन तो फिर मटन ही होता जी, ओदा की मैच हो सकता। पहली मेमोरी है ना जिंदगी की, हर
किसी के माइंड में होगा कि मुझे ये बात सबसे पहले ये किया था। मैं अपनी वैल्यू शेयर नहीं करता कैमरे में, लेकिन आप बताएं। अच्छा खैर, वो मैं अब्बा जी भी मुंबई खड़ के ना मुस्लिम टाउन मोड़ के पास TCS लेबोरेटरी में हम चले मैं आपको नहीं जी, एक ही महफिल में जो है वो 2-2 3-3 सेलिब्रिटीज मौजूद हैं। आज हमारे साथ जो है साथ साथ भी मौजूद हैं, वो भी साथ रह गया। मैं तो खैर इनका सब्सक्राइबर भी हूँ। हमारी नॉन कश्मीरी होते हुए भी बड़ी प्यारी खूबसूरत कश्मीरी डिशें बनाते हैं। साहब क्या हाल है? सर ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है, आप बताएं खैरियत से? कैसा लगा आपको बारबेक्यू? सर बेहतरीन। मैं तो मतलब कि आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, रेहान भाई के पास जब जो फर्स्ट कोर्टयार्ड था ना तब से आ रहा हूँ, और आपके कहने पे आज मैंने ट्राई जो है हरीसा भी किया, बेहतरीन है। और बाकी खाना ही बताएगा आपको, मेरे ख्याल से इससे अच्छा अंडरकट टिक्का आपको पूरे लाहौर में नहीं मिलेगा। ये मैंने पहले भी अपने चैनल पे जिंदा कवर किया हुआ है बेशक। रेहान भाई के लिए, और कबाब भी एंड है, जबरदस्त। तो मेरे ख्याल से जबरदस्त खाना है जी इस्माइल भाई, सर बेहतरीन खाना था। मेरे ख्याल में आपका भी तीसरी बार था। तीसरी बार था। कबाब हमेशा की तरह कंसिस्टेंटली बेहतरीन थे। बीफ अंडरकट टिक्का खाया था, और तीसरी चीज हरीसा खाया। तीनों चीजें बेहतरीन थी, इसके अलावा चौथी नहीं मैंने को ट्राई की, लेकिन ये तीनों बेहतरीन। मेरे ख्याल में बनती भी नहीं चाहिए चौथी और चौथे वाली। इंसाफ नहीं होता, एक टाइम पे वैसे तो एक होनी चाहिए, लेकिन वो दोनों बीफ वाली थी, एक हमने साथ हरीसा खा लिया। इनके रेहान साहब कुरैशी साहब के हाथ में ना मुस्तकिल मिजाजी है। हाँ, ये मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी 20 साल रेसिपी लेने में लगे और 5 साल जो है करने में लगे, यानी मेरी उम्र से ज्यादा तो उन्होंने इस पे लगा दिया। वेरी वेल सेड। ओके सर, थैंक यू। कौन है भाई ने वीडियो बहुत बन गई। पुख्ते मारे में टट चोज नच रहे हैं। एक कबाब तैयार बेचा है, बाकी लवाने हैं बीफ अंडरकट ते बीफ कबाब एक रक्स ठंडा ब्राउन हर प्लेट। मैं कल ही काफी प्लेट रहा जिंदाबाद बस कर। हाँ नहीं जनाब, आज का जो ये इवेंट या सेरेमनी थी, इनाग्रेशन ऑफ कोर्टयार्ड गेल्स 3rd ब्रांच बाय सुनील मनपूरी हुई। सबने मेरे ख्याल में अच्छा पसंद किया, और मैंने भी लास्ट में जो खाया हरीसा को के साढ़े ही होममेड थी, तो हरीसा नहीं रहने दिया, लेकिन तीनों चीज़ें टॉप ऑफ द लाइन वही बीफ टिक्का, बीफ कबाब और हरीसा सबने पसंद किया। मैं विश करता हूँ बीइंग फ्रेंड, और वैसे भी इनका मैं फ़ैन भी हूँ कबाब का। अब जो इन्होंने जिस स्टेज पे आप ले रहे हैं, अल्लाह ताला ने और मज़ीद तरक्की दे। अब आपके करीब आ गया है, गुलबर्ग में है, बेहतर काफ़ी बेहतर जो है ये पॉइंट है, पार्किंग वाइज, सिटिंग वाइज, इट्स प्रॉपर रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। और मैं हरमान करीब का ऐसा जो है सुना कि नाश्ता भी रख रहे हैं, इसमें हरीसा निहारी बौंग सब कुछ होगा, और इसमें मेरी 100% रिकमेंडेशन है, डू ट्राई इट। इसी तरह मिलते मिलाते घूमते घुमाते फिर किसी फूड पॉइंट से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।